ओके चलिए अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने वाले पूरे 30 एलिमेंट्स का, बीच बीच में कुछ एक्सप्लेनेशन आएगा, इसलिए जरा ध्यान से देखना है। ओके तो हाइड्रोजन 1s1, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 100 टाइम्स पढ़ चुके हैं इसको। हाइड्रोजन सॉरी, ठीक है, मैं थोड़ा इधर से लेता हूं इसको। हेलियम 1s2, तो डेफिनेटली इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इसको डुप्लेट कहते हैं, डुप्लेट, ये स्टेबल है, जैसे ऑक्टेट होता है ना वैसे डुप्लेट। तो हेलियम रेयरली बॉन्डिंग करता है, हाई टेम्परेचर और कुछ एक्सेप्शनल कंडीशन में बॉन्ड बना सकता है वो, ठीक है। हम इसको पढ़ेंगे बाद में डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर, कुछ एग्जाम्पल आएंगे उससे रिलेटेड, तो ठीक है। अब यहाँ पर चलते हैं, वैसे ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है, सबको पता है। लिथियम क्या होता है, 1s2 2s1, तो आप देखेंगे यहाँ पर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये बॉन्ड भी एक बनाता है। आपने देखा है लिथियम क्लोराइड, क्योंकि उसके पास एक ही सिंगल इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो लास्ट शेल में होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, एक है, बॉन्ड एक बनाते हैं। लिथियम हाइड्राइड, लिथियम क्लोराइड, ये ठीक है, मैं एग्जांपल नहीं लिखता हूं, आप थोड़ा इमेजिन कीजिए। ओके बेरिलियम, हाइड्रोजन 1, ये 2 3 4, 1s2 मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद कौन है 2s2। लेकिन आपने देखा है कि बेरिलियम जो है कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है, BeCl2, ठीक है। मैं चलो लिख देता हूं एग्जांपल, लिथियम क्लोराइड एक बॉन्ड बनाए। बेरिलियम में एक्चुअली क्या होता है, यहां पर तो ये K शेल है, लेकिन अपने को पता है ना K शेल में और कौन होता है, L शेल में और कौन होता है, 2s होता है, 2p भी होता है, जो कि एम्प्टी ऑर्बिटल है, खाली है यहाँ पर ये। तो इसमें एक्साइटेशन होकर ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा। अब आप बोलेंगे यहाँ पर जब सिंगल इलेक्ट्रॉन आएगा तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी तो अटेंड नहीं हो रही है, तो मैंने पहले बता दिया कि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रूल कैन नॉट एक्सप्लेन ईच एंड एवरी एलिमेंट, हर एलिमेंट को एक्सप्लेन नहीं करता है वो, ठीक है। चलिए तो ये जंप करके इधर चला जाएगा, तो डायरेक्ट लिख दूं मैं इसको ऐसे, तो यहां पर ये आ गया है जंप करके। ओके जहां एक्साइटेशन हुआ मैं इसको स्टार मार्किंग करता हूं ताकि आप याद रख सकते हैं। तो वो 2 बॉन्ड बनाता है, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस, तो क्या बन जाएगा 2s1 2p1, BeCl2 आपने देखा है। चलिए बेरिलियम, बोरॉन कितना होता है 5, 1s2 मतलब 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, देन 2s2 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2p1 हो गया 5। ओके लेकिन इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल अवेलेबल है, तो वो पेयर रहना पसंद नहीं करेगा ना, क्योंकि यार रिपल्शन ज्यादा होता है। अगर सिंगल रहेगा तो रिपल्शन क्या होगा, कम, इसलिए ये भी एक्साइट होकर आ जाएगा यहां पर। तो कितना हो गया 2p2, एक्चुअली था 2s2 2p1, अब क्या बन गया 2s1 2p2, x में एक y में एक, तो 3 बॉन्ड बनाता है बोरॉन। जनरली हम देखते हैं यहां पर BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, पता है ना आपको 3 फ्लोरो लगे उसको। ओके तो ये भी एक्सेप्शन है, एक्साइटेशन हुआ है यहां पर। ओके लेकिन ये भी एक्सप्लेन नहीं करेगा एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी से। ओके चलिए बोरॉन के बाद कौन है, कार्बन। तो यहां पर हम कार्बन को देखेंगे, कार्बन इसमें कुछ एक्सेप्शंस आएंगे हम, लेकिन एस ब्लॉक में देखेंगे उसको, बोरॉन को, ठीक है। 6 तो ये 1s2 2s2 2p2, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p में कितना है 1 2। अगेन ये जंप करके इधर आ जाएगा तो उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल जाएंगी, तो ये आ गया इधर, तो 2s1 2p3 x y z। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, सबको पता है CH4। ओके नाइट्रोजन 7 1s2, अब नए कंसेप्ट आते जाएंगे, जरा ध्यान से देखो, 2s2। ओके कितने चाहिए अपने को 7, कितना हो गया 2 + 2 4, अब कितना चाहिए, तो ये 2p3, इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, यहाँ पर 6 की है, लेकिन अपने को चाहिए कितना 3, तो ये 3 आ गया x y z। नो एक्साइटेशन, क्या करेंगे एक्साइटेशन करके, अगर इसका एक्साइटेशन किया तो फिर से पेयरिंग हो जाएगा ना। हाँ तो ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल के, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5 है, इधर 4 थे ना कार्बन में, इसमें 5 है। एक मिसकंसेप्शन होता है बच्चों में, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतने बॉन्ड, नहीं, जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन उतने बॉन्ड। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, लेकिन अनपेड कितने हैं 3, तो ये 3 बॉन्ड बनाता है। NH3 आपने देखा है 3 बॉन्ड, लेकिन ये 2s वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये भी वैलेंस का पार्ट है, तो
तो उसको भी शो करना पड़ता है, इसलिए उसको हम यहाँ लोन पेयर लिखते हैं, याद है आपको? तो ये वाले हैं वो लोन पेयर। ओके, चलिए अब ऑक्सीजन नंबर कितना है 8, तो यहां पर क्या बनेगा 1s2 2s2 2p 4, 2s में कितना है 2, 2p में कितना है 1 2 3, कितना चाहिए 4, तो ये क्या करेगा पेयरिंग। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं वैलेंस में 2, इसलिए ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है H2O, और ये लोन पेयर मतलब 2s वाला और 2px वाला, तो ये एक लोन पेयर और ये एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर होते हैं ना ऑक्सीजन पे। ओके, अब आते हैं हम फ्लोरीन के अंदर, चलेगा यहां पर? ओके, यहां लिखूं मैं 9, 1s2 2s2 2p, 2 और 2 4, कितने चाहिए 5, तो कितना होगा 9, तो ये क्या बनेगा यहां पर 1, ये आ गया 2 यहां पर, और ये यहां पर 1 2 3 4 एंड 5। तो अब देखिए यहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है 1, एक ही बॉन्ड बनाता है HF, और लोन पेयर कितना है 2s 2px 2py, सब लोन पेयर है ना, पेयर नहीं है, तो ये 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर होते हैं ये 3 लोन पेयर, सभी हैलोजेंस में याद रखने का, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो। ऑक्सीजन फैमिली में जाएंगे सल्फर, उसके पास भी 2 लोन पेयर, नाइट्रोजन फैमिली में जाएंगे फॉस्फोरस, उसके पास भी 1 लोन पेयर, याद रखने का। चलो अब नियॉन लेंगे तो क्या होगा, नियॉन में यहाँ एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, स्टेबल ऑक्टेट कंप्लीट, तो उसको छोड़ देते हैं, उसको छोड़कर हम डायरेक्ट कहां पर आते हैं सोडियम। जरा ध्यान से देखिए कितना है 11, अब आपको बोलना है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6, कितना हो गया है 3s1। अब मैं सिर्फ लास्ट वाले लिखूंगा यहां पर 3s1, मैग्नीशियम 12, 1s2 2s2 2p6 3s2। ओके, 3s के बाद कौन है 3p, जो कि क्या होता है एम्प्टी, तो इसलिए यहां भी एक्साइटेशन होगा, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके चला गया है यहां पर, इसलिए मैग्नीशियम कितने बॉन्ड बनाता है 2, MgCl2, पता है ना आपको, मैग्नीशियम क्लोराइड। चलिए इसके बाद कौन है एल्यूमिनियम 13, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 3p1, तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक्साइटेशन होगा अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, इधर आ जाएगा यहां पर, तो कितने हो गए 3, इसलिए AlCl3 आपने देखा है 3 बॉन्ड बनाता है एल्यूमिनियम, राइट। चलो एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन, इसमें भी एक्साइटेशन हुआ, सिलिकॉन कितना है 14, 1s2 2s2 2p6 हो गया 10, 3s2 3p2, कितना हो गया है 14 चाहिए, ये 10 11 12 13 14, एक्साइटेशन होगा, ये जाएगा यहां पर, बराबर है, तो यहां एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ रहा है ना हाफ फील्ड, तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रूल से इसको एक्सप्लेन किया जाता है सिलिकॉन को कि वो 4 बॉन्ड बनाएगा लेकिन सिलिकॉन के बारे में याद रखिए 2 बॉन्ड भी बना सकता है, एक्साइटेशन नहीं हुआ तो। कार्बन फैमिली में ये बात याद रखना है आपको, कार्बन फैमिली में कौन कौन है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, Pb, ये +4 स्टेट, ये +2 +4, मोस्ट स्टेबल इसका +4 है, +2 भी हो सकता है, +2 +4 +2 +4 +2 +4, ये +2 में ज्यादा स्टेबल रहते हैं, ये दोनों में होता है, और ये +4 में ज्यादा स्टेबल होते हैं, ये एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखने का। चलो फॉस्फोरस 15 क्या बनाएगा 1s2 2s2 2p6, कितना हो गया 10, कितना बचा 5 बचा, तो 3s2 3p3, इसमें कितना है 2, इसमें कितना है 3, सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो एक्साइटेशन होगा नो, एक्साइटेशन यहां पर नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी सिंगल इलेक्ट्रॉन यहां पर है, तो जाकर वो पेयरिंग करेगा ना,
तो ये देखो नाइट्रोजन का और इसका सेम दिख रहा है, ये 2s2 और 2p3 है, वो 3s2 एंड 3p3 है। सेम फैमिली में सेम कॉन्फ़िगरेशन आता है, सिर्फ शेल नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज होता है। 2 3 ओके। फॉस्फोरस, इसके आगे के समझ गए आप लोग। और डी का मैंने एक एक्सेप्शन वाले तो आपको बताया, कॉपर एंड क्रोमियम, क्रोमियम एंड कॉपर एक्सेप्शन बताया। बाकी सेम आप ऐसे जाएंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। 3d को कब तक भरेंगे? 10 आने तक। समझा आपको? ओके राइट, इसको लिख लो, इमेज ही निकाल दो, उसको स्टॉप कर दो।